अब देखो ये सी एन बॉन्ड, ये मैंने बताया कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमेशा फिक्स होता है, वो रोटेशन नहीं करता। लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये कैसे रोटेशन करेंगे। ये डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा, ये रोटेशन नहीं करेगा, करेगा फिर भी कुछ एंगल तक ही रोटेशन करेगा। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है ये पूरा फुल रोटेशन करेंगे। मतलब अगर ऐसे पकड़ते सिंगल बॉन्ड तो ये पूरा गोल गोल ऐसे पूरा रोटेशन करेगा। ठीक है, हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम लोग कि दे बोथ कैन रोटेट 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये रोटेशन बहुत कम करेगा, बहुत कम रोटेशन होगा इसका, और इन दोनों का पूरा फुल रोटेशन होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा पूरे फ्री होते हैं रोटेशन करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो साई बॉन्ड है ये, इसको मैंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड इट रोटेट 180 डिग्री। ये जो है ये रोटेशन करता है, इसका रोटेशन होता है 180 डिग्री पे। मतलब ऐसा बॉन्ड है तो ऐसा 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 ऐसे रोटेशन होगा, है ना, 180 डिग्री पे। सपोज़ ये इस तरफ है तो ये नीचे आएगा ऐसे, ये हो गया 180 डिग्री। तो कम से कम ये इतना रोटेट करेगा, कम से कम ऐसा है तो ऐसा 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 रोटेशन करेगा ये वाला। लेकिन ये जो दो बॉन्ड है ये पूरा फुल रोटेशन करेंगे। ऐसा है तो पूरा ऐसा रोटेशन ऐसा, और फिर पूरा ऐसा रोटेशन ऐसा, पूरा फुल रोटेशन होगा इनका। ठीक है, ये रोटेशन इस तरफ से होते हैं, इन दोनों के रोटेशन पूरा फुल रोटेशन होता है, पूरा फुल। लेकिन इसमें क्या है, देखो अभी ये आर ग्रुप लगा है, इन दोनों का रोटेशन तो पूरा फुल रोटेशन होता है, लेकिन इसमें आर ग्रुप लगा है, आर ग्रुप। ठीक है, तो फिर इसमें देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इसका रोटेशन पूरा फुल रोटेशन होता है। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे आर ग्रुप लगा है। आर ग्रुप क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। मतलब इनको, इनकी जो रोटेशन है उसको रोटेशन पूरा नहीं होने देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा और क्राउड क्रिएट करेगा। तो इनका पूरा फुल रोटेशन नहीं होगा, कुछ लिमिट तक ही इनके रोटेशन होंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अब और एक चीज़ है कि रामाचंद्रन प्लॉट में, इस प्लॉट अकॉर्डिंग टू रामाचंद्रन क्या होता है कि इनके रोटेशन कैसे होते हैं, मैंने बताया है अभी कि पूरा जनरली अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो ये पूरा ऐसे पूरा फुल रोटेशन करते हैं। तो रामाचंद्रन के हिसाब से रोटेशन 360 डिग्री पे नहीं होता है, उनका रोटेशन अलग है, बताती हूँ मैं। देखो ऐसे रोटेशन होता है, यहाँ पे है तो अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है तो ये रोटेशन होके 60 डिग्री रोटेशन करेगा, फिर करेगा 90 डिग्री रोटेशन करेगा, फिर हो गया यहाँ पे 120 डिग्री रोटेशन करेगा, फिर यहाँ पे करेगा 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माइनस में करते हैं, उसके बाद हम लोग 360 की तरफ मूव नहीं करना है हमको। यहाँ पे हो गया 180 + 180, तो इसके बाद हमारा शुरू होगा -120, इसके बाद यहाँ पे होगा -90, इसके बाद होगा -60 और यहाँ पे होगा 0। इस तरह से रोटेशन करना है, ऐसा रोटेशन अकॉर्डिंग टू रामाचंद्र ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ 0 से 180 पे शुरू किया, फिर से माइनस से शुरू होगा, फिर माइनस में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, फिर रिवर्स में जाता है, ऐसे अकॉर्डिंग टू रामाचंद्रन ऐसे रोटेशन होता है। फुल रोटेशन मतलब ऐसा होता है इनके हिसाब से। फुल रोटेशन मतलब ऐसे 0 से 180, फिर माइनस में जाएगा, -120, -90, -60 और फिर 0, इस तरफ से होता है अकॉर्डिंग टू रामाचंद्र। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इनका रोटेशन कैसा हो रहा है, +-180। इसका भी रोटेशन ये देखो ना, इन दो का, ये साई का और फाई का, इन दोनों का +-180 +-180, है ना। पूरा फुल रोटेशन होता है तो +-180 +-180 ऐसा रोटेशन होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है तब। और इसका होता है 180 रोटेशन, एक ही साइड रोटेशन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए। अब जब CC बॉन्ड एंड CN बॉन्ड्स आर सिग्मा and can rotate very freely as
बट द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय बल्कियर ग्रुप। ठीक है, जनरली इसका रोटेशन तो इस तरफ होता है, पूरा रोटेशन होता है, लेकिन बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसके रोटेशन थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाता है, ये बताया है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, इस प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया पूरा। ठीक है, पूरा बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, ये 3 एंगल होते हैं हमारे पास, यह सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, और कैसे कैसे इनको याद करना है, साइको कहाँ पे लगाना है, ओमेगा कहाँ पे लगाना है, ये कहाँ पे लगाना है। अब हम लोग करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। अभी हम लोग इसको एक प्लॉट में पुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रामाचंद्र प्लॉट। अभी ये देखने से पहले थोड़ा सा, एक्चुअली लिखना तुमको यही है, एग्जाम में यही ड्रॉ करना है, लेकिन ये बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसमें हल्का स्टार्टिंग से थोड़ा सा प्रीवियस एक और ड्रॉ किया है। देखो अब इस प्लॉट में क्या है, ये प्लॉट किसके बीच में ड्रॉ होगा, ये प्लॉट होगा फाई और साई। ठीक है, अब मैं जो दो बॉन्ड बताए थे, मैंने इसमें बताए थे ना, साई और फाई बताए थे ना, तो साई ऊपर लेना है, फाई नीचे लेना है ना। तो ये इसको उल्टा फुल्टा मत कर देना, ये फाई नीचे लिखना है और साई ऐसा खुला है ना, तो ऊपर पूरा खुला साइड है तो ऊपर साई लगाना है ऐसे, और यहाँ से पूरा पैक हो गया, तो ये इसको पूरा पैक करना है। तो इस तरह हमको याद रख सकते हैं हम लोग। अब हमने इस प्लॉट को, ये हो गया हमारा रामाचंद्रन प्लॉट, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये थर्ड कंपार्टमेंट है, ये फोर्थ कंपार्टमेंट है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रामाचंद्र, ऐसे प्लॉट करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो ये देख लो हमने कैसे नंबरिंग किया है। बीच में ये 0 का है, जो यहाँ से पूरा प्लस में जाएगा, यहाँ से पूरा माइनस में जाएगा। +60, +90, 120, 180, इससे -60, -90, -120, -80। सेम ऐसे ही ये 0 है, इधर नेगेटिव वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव। इस तरह हमको इसको मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हम लोग डॉट डॉट स्टडी करेंगे। देखो अब इसमें क्या, ये जो इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा डॉट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट है, फिर यहाँ पे डॉट कम हो गए हैं, फिर यहाँ पे पूरे कम हो गए डॉट। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉट है, मतलब यहाँ पे रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, बल्कि ग्रुप लगा दिया है तो इसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, बॉन्ड की रोटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिखाया है। यहाँ पे पूरा रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रोटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी वो ज़्यादा डॉट है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटेंस हाई रोटेशन दिखा रहा है, फिर रोटेशन कम हो रहा है, फिर एकदम कम हो रहा है। तो सेम वही रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो प्रोटीन, मैंने पहले प्रोटीन का दिखाया था, मैंने इसके पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था अंदर का। तो अभी ये जो रिप्रेजेंट किया, ये है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन, उसके 2 टाइप होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बी प्लेटेड शीट। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन है, उसके 2 टाइप्स होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन के, एक होते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बी प्लेटेड शीट। तो ये जो है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में ये जो अंदर जो ज़्यादा है वो है एल अल्फ़ा हेलिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ज़्यादा डॉट है, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। ये हो गया, ये इसको अंदर वाले को बोलते हैं कोर रीजन, ये बाहर वाले को बोलते हैं अलाउड रीजन, और इस वाले को बोलते हैं आउटर अलाउड रीजन। ठीक है, ये नाम तुम्हें याद ही करना है। उसके बाद ये वाला जो हो गया, इसको भी बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, ये भी अल्फ़ा हेलिक्स, ये भी अल्फ़ा हेलिक्स, ये लेफ़्ट वाला अल्फ़ा हेलिक्स, ये राइट वाला अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टडी। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है, इसी का पार्ट है ये, है ना। मैंने कहा था ना, ये देखो ये माइनस साइन में हो गया, माइनस साइन से प्लस साइन में जा रहा है, तो इसी का पार्ट है ये। यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से फिर से यहाँ पे, इसी का पार्ट है ये। तो ये तुम्हें नाम याद रखना है। डार्क वाला रीजन कोर रीजन होता है, उसके आउटर वाला होता है अलाउड रीजन, और ये खाली वाला रीजन होता है आउटर अलाउड रीजन। ये होता है अल्फ़ा हेलिक्स, ये लेफ्ट अल्फ़ा हेलिक्स, ये होता है राइट अल्फ़ा हेलिक्स, और ये होता है बीटा प्लेटेड शीट। सेकेंडरी प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, ये 2 टाइप हैं। तो ये रिप्रेजेंट, अब इसको प्रॉपरली और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस ये समझने के लिए था। अब हम तुम्हें एग्जाम में ये वाला रामचंद्रन प्लॉट बनाना है। ठीक है,
ये वाला ही प्लॉट बनाना है। अब देखो मैंने बताया था कि इस कंपार्टमेंट में जो था फर्स्ट कंपार्टमेंट में उसको लिखा है लेफ्ट अल्फा हेलिक्स, और इस कंपार्टमेंट में था इसको लिखा है राइट अल्फा हेलिक्स। ठीक है, बराबर इस टाइप में ही बनाना है। ये लेफ्ट अल्फा हेलिक्स, ये राइट अल्फा हेलिक्स हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि ये वाला अंदर वाला ये कोर रीजन है। हाँ, ये वाला कोर रीजन है, ये बाहर वाला अलाउड रीजन है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अलाउड रीजन लिखा है ये वाला। और ये जो ये खाली वाला पोर्शन है, ये खाली वाला पोर्शन है वो आउटर अलाउड रीजन है। कहाँ पे है आउटर अलाउड रीजन? हाँ, ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन हो गया अलाउड रीजन। और ये वाला खाली वाला इसमें एकदम लाइट डॉट म्हणजे नहीं के बराबर डॉट होते हैं, तो ये हो गया आउटर अलाउड रीजन। उसके बाद ये 4 नाम है, ये तुम्हें अच्छे से याद करने हैं। अब 4 नाम कहाँ है, ये देखो, ये हो गया राइट ट्विस्टेड बीटा शीट, ये तुम्हें याद ही करना है। ये हो गया कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स, ये हो गया पैरेलल बीटा शीट, और ये हो गया एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। ये जो है खाली वाला ये डिसअलाउड रीजन है। ये वाला अंदर वाला ये अलाउड रीजन है, ये वाला अलाउड रीजन है। और ये वाला जो है ये डिसअलाउड रीजन है। तो ये तुम्हें याद करना ही है, ये वाला सारे नाम तुम्हें याद करने हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया रामाचंद्रन प्लॉट। तुम्हें वो जो मैंने बताया था प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो भी बनाना है, और ये प्लॉट कंपलसरी बनाना है। और इसमें सारे ये बराबर पोजीशन, ये इस पोजीशन पर ही बराबर सारे नाम याद करने हैं। ओके, सो here we have finished the Ramachandran plot. So in the next video we'll study the next topic. Thank you.